अब खेल का टाइम मतलब क्या ख़त्म हो चुका है और काम का टाइम मतलब क्या चालू हो चुका है। तो हम लोग मतलब क्या सर आपका किस किस का डिवीजन को मतलब क्या चेक कर चुके थे। हम लोग मतलब क्या सर आपका टू का डिवीजन का रूल को चेक कर चुके थे। और हम लोग को ये बात पता है किसी नंबर के मतलब क्या सर आपका लास्ट में अगर मतलब क्या होता है सर आपका टू होता है, फोर होता है, सिक्स होता है, एट होता है, जीरो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं सर आपको कह सकते हैं कि वो नंबर टू से डिवाइड मतलब क्या सर आपका होगा। हम लोग मतलब क्या कर चुके थे और किसका चेक कर चुके थे, 10, 10 का 5 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट मतलब क्या कर चुके थे। और हमको समझ और में आया था कि मतलब क्या किसी नंबर के मतलब क्या लास्ट में जीरो अगर होता है तो 10 से डिवाइड मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या कर चुके थे, फाइव का टेस्ट कर चुके थे किसी नंबर के लास्ट में अगर क्या होता है सर आपका फाइव होता है या फिर क्या होता है सर आपका 0। जीरो होता है, वो फाइव से मतलब क्या होता है डिवाइड मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। हम लोग मतलब क्या सर आपका ये भी चेक कर चुके थे, 8। ए मतलब एट से पहले फोर को चेक कर चुके थे कि कोई नंबर का लास्ट में अगर मतलब क्या होता है सर आपका लास्ट का टू डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 124 अगर लिखा हुआ है तो लास्ट टू डिजिट से कौन सा नंबर बना सर आपका 24 बना। तो 24 मतलब क्या होता है, क्योंकि टू से मतलब क्या होता है सर आपका डिवाइड होता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, फोर से डिवाइड होता है, इसलिए मतलब क्या सर आपका दिया गया नंबर भी फोर से डिवाइड मतलब क्या होगा सर आपका होगा। और एट का रूल ये था ना सर आपका कि मान लीजिए अगर हम लिखा 11,000, तो या फिर मान लीजिए हम लिखा मतलब क्या सर आपका 11,000 मतलब क्या आपका 200, तो एट का रूल मतलब ये है कि लास्ट थ्री डिजिट से जो नंबर मतलब क्या करता है सर आपका फॉर्म करता है, अगर वो नंबर क्या होता है सर आपका एट से डिवाइड हो रहा है तो दिया गया नंबर भी क्या सर आपका एट से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि 200 से डिवाइड होता है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा सर आपका एट से डिवाइड होगा। और फर्दर इसके बारे में जानना है तो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग का काम है क्या करना, आज हम लोग का काम है कि हम लोग यहाँ पे थ्री का, नाइन का, 11 का, सेवन का, अच्छा हम एक गलती कर दिए, रुकिए थोड़ा पीछे आते हैं, हम हेडिंग को ही गायब कर दिए, हेडिंग को गायब कर दिए तो फिर सेंस क्या बनेगा, है ना। तो आज हम लोग को क्या करना है सर आपका चेक करना है कि थ्री का डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है सर आपका टेस्ट क्या है, नाइन का क्या है, 11 का क्या है, सेवन का क्या है, सिक्स का क्या है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मतलब क्या है सर आपका दिमाग में अच्छे से मतलब क्या करना सर आपका डालना, और ये सारा चीज़ को मतलब क्या करना सर आपका अच्छे से मतलब क्या करना सर आपका समझना, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, उसमें से सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किसका डिविजिबिलिटी का मतलब क्या सर आपका टेस्ट, थ्री का मतलब क्या सर आपका डिविजिबिलिटी का मतलब क्या सर आपका टेस्ट। ये सिंपल बात आपको आया समझ में ना। और वो टेस्ट करने के लिए दो नंबर है, और ये दो नंबर को टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे सर आपका तीसरा नंबर आपका ही मतलब क्या करेंगे सर आपका ले लेंगे। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो रूल क्या है पता आपको, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इज मतलब क्या सर आपका डिविजिबल बाई थ्री, देन द नंबर इटसेल्फ इज मतलब क्या सर आपका डिविजिबल बाई मतलब क्या सर आपका थ्री। इफ द सम ऑफ द डिजिट, इससे अच्छा तो हम क्या करें ना, यहाँ पे एक डॉट मतलब क्या सर आपका बना लें, है ना। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या है सर आपका इज डिविजिबल बाई मतलब क्या है सर आपका थ्री, देन द नंबर इटसेल्फ इज मतलब क्या है सर आपका डिविजिबल बाई मतलब क्या है सर आपका थ्री। ये सिंपल बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको पता करना है कि ये नंबर थ्री से डिवाइड होता है या नहीं होता है, और हमको ये पता करना है सर आपका ये नंबर थ्री से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे डिजिट्स क्या है, सेवन है, फिर हम लिखा प्लस फाइव, फिर लिखा हम मतलब क्या सर आपका प्लस फोर, फिर लिखा हम क्या सर आपका टू, फिर लिखा जीरो, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका सिक्स। तो हमको देखना पड़ेगा कि सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा है। तो सेवन प्लस फोर क्या होता है सर, सॉरी सेवन प्लस फाइव क्या होता है सर आपका 12, 12, और 12 प्लस फोर क्या हो जाता है सर 16, आपका 16, अच्छे से बोलना, 16 प्लस टू क्या हो जाता है सर आपका 18, 18, 18 प्लस जीरो क्या होता है 18, 18, 18 प्लस सिक्स क्या होता है 24। 24, तो यहाँ पे हम जब डिजिट्स का सम करके देखा कितना आया था 24, 24। तो डिजिट का सम आया 24। तो क्या 24 थ्री से क्या होता है डिवाइड होता है, हाँ 24 मतलब क्या होता है सर आपका थ्री से मतलब क्या होता है डिवाइड होता है, क्योंकि थ्री टेबल में मतलब आता है। तो रूल ये बता रहा है कि ये नंबर भी क्या सर आपका थ्री से डिवाइड होगा। तो क्या पिछली बार जब हम लोग काम कर रहे थे क्या रूल को ऐसे ही मान लिए थे, नहीं, रूल को हम लोग ऐसे ही मतलब क्या किताब का नहीं माने थे, रूल को माने थे वेरीफाई करने के बाद। तो चलो तीन बार ये रूल को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर आपके ये रूल को मतलब क्या मान लेंगे। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो चलो अब यहाँ पे लिखते हैं सेवन, रूल ये बता रहा है कि ये डिवाइड होगा थ्री से,
ये 3 से क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि जब हम लोग डिजिट्स का मतलब क्या सर आपका सम किए तो ऐसा नंबर आया जो नंबर क्या सर आपका 3 से डिवाइड हो रहा था, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा सर आपका 3 से डिवाइड होगा। रूल आपको समझ में आया क्या, क्या है रूल? अगर डिजिट्स का सम 3 से मतलब क्या होता है डिवाइड होता है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। अगर डिजिट्स का मतलब क्या सर आपका सम 3 से डिवाइड होता है तो दिया गया नंबर भी क्या होता है सर आपका 3 से डिवाइड होता है ना। तो चलो अब लिखते हैं 7 5 लिखा, 4 लिखा, मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा, 0 लिखा, मतलब क्या 6 लिखा, यहाँ पे बना दिया मतलब लिखा 3 है ना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताना हमको कि 3 गोज इनटू 7 हाउ मेनी टाइम्स। 2, तो 3 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया, 5 मतलब क्या केम डाउन। अब बताओ 3 गोज इनटू, हाँ 3 5 से मतलब क्या सर आपका 15 15 यहाँ पे लिखे, नथिंग मतलब क्या सर आपका रिमेन्स। अब क्या सर आपका 4 केम डाउन, तो 3 गोज इनटू मतलब क्या सर आपका 4 हाउ मेनी टाइम्स, 1, तो 3 1 टाइम्स क्या है सर आपका 3, और यहाँ पे क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया, फिर मतलब क्या सर आपका 2। अब 3 गोज इनटू 4, 12 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, तो 3 4 का मतलब क्या होता है आपका 12 होता है, यहाँ पे मतलब क्या क्रॉस कर दी, फिर यहाँ पे 0 केम डाउन, बट 0 इज मतलब क्या सर आपका नॉट गेटिंग डिवाइडेड, सो मतलब क्या सर आपका 3 0 टाइम्स 0 नथिंग मतलब क्या सर आपका रिमेन्स, और उसके बाद 6 नीचे उतरा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 2 का मतलब क्या सर आपका 6। तो रूल हमको बता रहा था कि अगर डिजिट्स का मतलब क्या सर आपका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर नंबर भी क्या है सर आपका 3 से डिवाइड होगा, और वाकई में डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा था, नंबर भी क्या है सर आपका 3 से डिवाइड हुआ। तो रूल के ऊपर हमको 33% भरोसा हो गया है, मतलब 33.33% भरोसा हमको मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। एक सम करने के बाद दूसरा सम को वेरीफाई करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका हमको 66.66% भरोसा होगा, और तीसरा सम जब कर लेंगे तो मतलब क्या होगा हमको भरोसा कितना हो जाएगा सर आपका 33.33% प्लस 33 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 33%, फिर क्या होगा सर आपका 33.33%, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा सर आपका 3 3 जा मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 9, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस 3 प्लस 3 9, फिर तो उसके बाद हमको भरोसा हो जाएगा 99.99%। अब बोलेंगे सर फिर ये 0.01% भरोसा तो नहीं है, उसको हम क्या करेंगे। तो हम पता है क्या बोलेंगे आपको, डेटॉल भी क्या करता है सर आपका 99.99% जम्स मारता है, 100% जम्स मतलब क्या करता है नहीं मारता है, मारता है। तुम क्या करो 0.01% डाउट को गोली मारो। आया बात समझ में ना, इस डाउट का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हंसी मजाक था, इसको आप गोली मारिए। अब काम का बात में आते हैं, ठीक है ना। हंसी मजाक कर लिया, हंसी मजाक में आपको सही बात बताया हम, ठीक है ना। अब बताइए इसको वेरीफाई, इसके बारे में क्या कह रहा है ये जानने के लिए हमको डिजिट का मतलब क्या सम करना पड़ेगा, ये जानने के लिए रूल क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो आ जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 8 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 3 लिखा, प्लस 7 लिखा, प्लस मतलब क्या सर आपको 0 लिखा, प्लस 1 लिखा, प्लस मतलब क्या सर आपका 4 आहा प्लस 1 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा आपका 4 लिखा। तो 8 प्लस 5 इज हाउ मेनी 13, 13, 13 प्लस 8 इज 13 प्लस 3 इज हाउ मेनी 16, 16, 16 प्लस 7 इज हाउ मेनी 16 23, plus very nice 23 plus 0 is how many 23, and 23 plus 1 is how many 24, 24, 24 plus 4 is how many 28, 28। तो क्या 28 3 से डिवाइड होता है, नहीं, नहीं होता है, क्योंकि 28 मतलब क्या होता है आपका 3 की टेबल मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है। तो रूल ये बता रहा है कि इट वोंट भी मतलब क्या सर आपका डिविजिबल बाई मतलब क्या सर आपका 3। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 3 से डिवाइड मतलब क्या सर आपका नहीं होगा तो रूल मतलब क्या सर आपका राइट साबित हो जाएगा, और अगर ये 3 से मतलब क्या डिवाइड हो जाएगा तो रूल क्या होगा सर आपका रॉन्ग साबित हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है रूल राइट साबित होगा या रूल रॉन्ग साबित होगा। रॉन्ग, अब तक रॉन्ग साबित होगा, अब तक तो सारा का सारा रूल मतलब क्या सबका राइट नहीं, साबित हो यहाँ रहा है। रॉन्ग है इसलिए रॉन्ग हो गया। वही बात तो आप नहीं समझे। रूल का क्या है कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या होगा सर आपका 3 से डिवाइड होगा। रूल ये बता रहा है कि अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो नंबर जब बोल रहा है, जब रूल बोल रहा है हो रहा है होगा और हो रहा है, रूल राइट हो रहा है, और रूल जब बोल रहा है नहीं होगा और नहीं हो रहा है तो रूल राइट हो रहा है। तो यहाँ पे रूल राइट तब होगा जब डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड अगर गलती से हो जाता तो रूल मतलब क्या होता रॉन्ग साबित होता। तो यहाँ पे रूल को राइट साबित होने के लिए डिवाइड नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं होगा तब रूल क्या होगा सर आपका राइट साबित होगा,
क्योंकि रूल ये बता रहा था कि डिवाइड तभी होगा जब डिजिट का सम कोई ऐसा नंबर आएगा जो 3 के टेबल में मतलब क्या होता है आपका आता है, जो मतलब क्या होता है सर आपका 3 से मतलब क्या होता है डिवाइड मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना? ओके गुड। तो 28 आता है टेबल में, क्या नहीं आता है? नहीं। तो रूल ये बता रहा है कि डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड अगर नहीं हुआ तो रूल फिर क्या होगा सर आपका राइट साबित होगा। तो देखते हैं कि रूल राइट साबित होता है या फिर रूल मतलब क्या होता है आपका रॉन्ग साबित होता है। तो आ जाइए, अब यहाँ पे लिखे हम 8537014। ओके गुड। सर रूल तो हर वक्त सही होता है, गलत हुआ नहीं एक बार भी। हाँ रूल तो अब तक सही हुआ, कभी मतलब क्या गलत मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका रूल को मानना पड़ता है वेरिफिकेशन करने के बाद। विदाउट वेरिफिकेशन आप रूल को मतलब क्या कर सकते सर आपका नहीं मान सकते। इसलिए पहले आपको बोला है, अभी तुम क्लास 6 में हो ना, डिविजिबिलिटी का रूल को जान भी लो और उसका जांच पड़ताल भी मतलब क्या करो सर आपका कर लो। लेकिन दोबारा कोई क्लास में अगर तुम बोले कि सर वाई इज दिस रूल राइट, वाई इज दिस रूल रॉन्ग, तो मतलब सर विल किक यू आउट ऑफ द क्लास। सर विल टेल यू व्हाट वर यू डूइंग इन क्लास 6। ऐसा करते हैं ना सर? हाँ कि नहीं करते हैं? तो फिर उस समय ऐसा मतलब क्या सर आपका ना हो, हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन आपके साथ ऐसा मतलब क्या हो सकता है सर। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपके साथ ऐसा ना हो तो रूल भी जान लीजिए, और रूल का मतलब क्या सर आपका वेरिफिकेशन ही मतलब क्या जान लीजिए, क्योंकि आप तो नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो कि गलती से मतलब कोई बच्चा क्लास 9 में आके क्लास 8 का सवाल पूछ लिया, व्हाट वर यू डूइंग क्लास 8। हाँ बस सर इतना अच्छा मेरा मैथ्स होता अगर तो हम टॉप नहीं करते सर। मैथ्स में 40% हमको मार्क्स मिला है सर, इसका मतलब 60 मार्क्स हम लूज किया है सर, इसका मतलब 60% कॉन्सेप्ट मेरा मतलब क्या मिसिंग है सर। तो हम पढ़ा भी जो वही भूल गए हैं सर। तो सर बता दीजिए सर प्लीज, आई डोंट नो ऑल दैट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टॉक इन हिंदी, है ना सर? ऐसे ही बोला जाएगा ना? कॉल योर पेरेंट्स, यू स्पीक अ लॉट, है ना? आ जाइए। तो ये सब आपके साथ नहीं हो, अगर आप चाहते हैं तो फिर क्या यहाँ पे रूल समझ लीजिए। रूल क्या है सर आपका, अगर डिजिट का सम कोई ऐसा नंबर आता है जो नंबर मतलब क्या होता है सर आपका 3 के टेबल में आता है, तो मतलब क्या सर आपका नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ तो वैसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंग मतलब क्या सर आपका नंबर्स को 3 से डिवाइड मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए। आइए सर होता है सर ऐसा, हम मजाक थोड़ी कर रहे सर। अगर होता ऐसा है, नहीं होता हम तो लोग का मतलब, स्कूल में भी होता है। अच्छा आपके स्कूल में भी होता है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो कितना कितना सारा बच्चा का मैथ्स में मतलब क्या होता है वीकनेस मतलब क्या होता है दूर हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है इसलिए मतलब क्या होता है कितना सारा बच्चा का मैथ्स में वीकनेस दूर नहीं हो पाता। बेचारा सोचता है मतलब अगर एक कदम पीछे रह गया मेरा तो दुनिया हमको बोल रहा है कि पीछे ही रहो, आगे आओ ही मत। क्योंकि कोई अगर पूछे सवाल तो इसलिए पूछे ताकि वो जान पाए, लेकिन जान तो तब पाएगा जब बताया जाएगा, जब बताया ही नहीं जाएगा तो कैसे जान पाएगा, जब जान ही नहीं पाएगा तो हमेशा पीछे रह जाएगा, है ना? आ जाइए। स्कूल में ये काम नहीं करता है इसलिए ट्यूशन टीचर का मतलब क्या ज़रूरत पड़ता है। अगर स्कूल में ये काम कर दिया होता तो ट्यूशन टीचर ज़रूरत क्या पड़ता सर आपका नहीं पड़ता, है ना? बताओ, मतलब मेरा प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर स्कूल अपना काम ठीक से करता तो, है ना? आ जाओ, स्कूल का भी मतलब क्या लिमिटेशन है, आ जाओ। तो 3 गोज इनटू मतलब क्या सर 8 हाउ मेनी टाइम्स? तो 3 2 का मतलब क्या सर आपका 6 हो चुका है, और यहाँ पे मतलब क्या 2 रिमेन किया, 5 मतलब क्या केम डाउन। 3 गोज इनटू 25 हाउ मेनी टाइम्स? 3 8 टाइम्स होता है, मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 4 1 रिमेन किया, और फिर मतलब क्या सर आपका 3 केम डाउन। अब 3 गोज इनटू मतलब क्या सर आपका 13 हाउ मेनी टाइम्स? 4 सा, तो यहाँ पे 3 4 सा मतलब क्या सर आपका 12 हो चुका। अब यहाँ पे क्या रिमेन किया, 1 रिमेन किया, 7 मतलब क्या केम डाउन। तो क्या 3 के टेबल में 17 आता है क्या? नहीं। तो सबसे करीब क्या आता है सर आपका 3 के टेबल में 15 आता है, और 3 के टेबल में 15 कब आता है सर आपका 5 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3 5 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 15 हो चुका है, ठीक है ना? अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 0 मतलब क्या है केम डाउन। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 3 गोज इनटू 20 हाउ मेनी टाइम्स? 3 goes into 20 हाँ, 21 3 6 are 18। तो 3 6 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 18। अब यहाँ पे क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, और फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 केम डाउन, फिर क्या सर आपका 3 7 मतलब क्या सर आपका 21। उसके बाद फिर क्या सर आपका नथिंग रिमेन्स, एंड मतलब क्या सर आपका 4 केम डाउन। 1 जार। अब उसके बाद क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 1 जा, और 3 1 जा मतलब क्या सर आपका 3 जब लिख दिया तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका क्या रिमेन किया
1 रिमेन किया। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो रूल बोला था नहीं डिवाइड होगा और मतलब क्या सर आपका डिवाइड मतलब क्या सर आपका हुआ नहीं, तब हमको मतलब क्या सर आपका रूल के ऊपर 66.66% भरोसा मतलब क्या सर आपका हो गया। क्योंकि पहला बार जब रूल राइट हुआ था तो हमको भरोसा हुआ था 33.33%। दूसरा बार जब रूल राइट हुआ तो हमको भरोसा गया उसका आपका 66 पॉइंट मतलब क्या आपका 66%। अब तीसरा बार रूल को हो सकता है आप बोले सर आप ऐसा ही नंबर लिख के लाए हो जो मतलब क्या सर आपका डिवाइड होता हो 3 से और हमको बेवकूफ़ आप बना रहे हैं सर। वहाँ सर ऐसा हो सकता है कि हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए वेरीफाई कर लीजिए कि आपको बेवकूफ़ हम बना रहे कि नहीं बना रहे हैं, नंबर दीजिए, है ना सर। 1586 दुनिया में किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या नंबर बोले सर आपका? 1586 1586 ना। 20 भरोसा करना इतना आसान बना देंगे सर आप। 20 और हार्ड नंबर दे दिए कुछ, एक और दे दे उठ पटांग नंबर कुछ भी दे दीजिए। 3074 मतलब क्या सर आपका 30074 ना। 3237 32 मतलब क्या सर आपका 3 ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं सर, रूल सबको चेक करेगा, लेकिन मतलब क्या बहुत बड़ा नंबर दे देगा तो मतलब क्या सर आपको रूल चेक करने में टाइम लगेगा। लेकिन आप ही अब चाहते हैं टाइम लगे तो लगाइए टाइम, कोई दिक्कत वाला इधर बात नहीं है। अलग नंबर हम दिए थे, बड़ा नंबर अच्छा तो देख लीजिए तब। देख लेते हैं ना सर। तो आप डिजिट का सम क्या है, 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, 6 + 6 क्या हो गया सर आपका 12, 12 + 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 14, 14 + 0 क्या हो गया सर आपका 14, 14 + 3 मतलब क्या हो चुका 17, 17 + 0 क्या हो चुका 17, 17 प्लस मतलब क्या सर आपका 7 क्या हो चुका, आराम से बोलना 24, वेरी नाइस। एंड 24 प्लस मतलब क्या सर आपका 3, 27, 27 + 2 मतलब क्या हो चुका 29, 29 प्लस 3 क्या हो चुका सर आपका 32। सो 32 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो रूल इज टेलिंग मी दिस विल नॉट गेट मतलब क्या सर डिवाइड बाय मतलब क्या सर आपका 3, है ना। तो देखते हैं रूल जो है वो सही बात बोला या रूल जो है वो मतलब क्या क्या गलत बात बोला, जल्दी से देखते हैं, देर नहीं करते हैं, है ना। ये सिंपल सा बात समझे ना। तो यहाँ पे कॉपी किए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखें और लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं और बात को मतलब क्या सर आपको समझते हैं, ठीक है ना। जल्दी से काम करें। तो 3 5 का मतलब क्या होता है सर आपका 15, क्या रिमेन किया नथिंग रिमेन्स। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 3 2 6, फिर मतलब क्या सर आपका नथिंग रिमेन्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 केम डाउन बट इट इज नॉट एबल टू डिवाइड, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका 3 0 मतलब क्या सर आपका 0, 2 रिमेन्ड एज इटसेल्फ मतलब क्या सर आपका फिर 0 केम डाउन, तो 3 6 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 18 हो चुका। उसके बाद यहाँ पे अब आ जाते हैं 2 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका 3 मतलब क्या केम डाउन, उसके बाद फिर क्या सर आपका 3 7 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 21 हो चुका, तो यहाँ पे 2 रिमेन किया, उसके बाद क्या उतरेगा नीचे, फिर 0 नीचे उतरेगा और फिर 0 नीचे उतरा तो मतलब क्या सर आपका 3 6 का मतलब क्या सर आपका 18 यहाँ पे लिखें और फिर यहाँ पे 2 रिमेन किया, है ना। अब फिर यहाँ पे जब 2 रिमेन किया तो अब क्या उतरेगा, अब उतरेगा 7, उसके बाद क्या सर आपका 3 9 का मतलब क्या सर आपका 20, सॉरी 3 9 का मतलब क्या 27 है, नथिंग मतलब क्या सर आपका रिमेन्स, उसके बाद फिर क्या सर आपका 3 केम डाउन, उसके बाद फिर क्या सर आपका 3 1 का मतलब क्या सर आपका 3, उसके बाद क्या सर आपका नथिंग रिमेन्स, उसके बाद फिर क्या सर आपका 2 केम डाउन, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 0 का मतलब क्या सर आपका 0, 2 रिमेन्स एंड मतलब क्या सर आपका 3 विल कम डाउन, है ना। When 3 will come down तो लास्ट में क्या होगा सर आपका 3 7 का और 27 21 और क्या है सर आपका 2 रिमेन्स। तो रूल बताया था कि क्योंकि डिजिट का सम 32 आया और 32 मतलब क्या होता है सर आपका 3 टेबल में आता नहीं है, डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। चलो मल्टीपल ऑफ 3 18,